नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना के प्रश्नोत्तर। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, लोअर गोंडवाना शैल को किस नाम से जाना जाता है? तो लोअर गोंडवाना शैल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तालचीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना तीनों प्रकार की चट्टानों का विस्तार है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो आर्कियन जो चट्टानें हैं वो उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में आर्कियन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनका विस्तार जो पाया जाता है तो वह बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो चिल्पी खनिज से जो प्राप्ति होती है वह मैग्नीज की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाज खंड रीफ है? तो मलाज खंड रीफ है बालाघाट में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? जो पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान है वह आद्य महाकल्प चट्टान है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर संभाग में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की चट्टानों से हीरे की प्राप्ति होती है? तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होती हैं उससे हीरे की प्राप्ति होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हीरे की प्राप्ति होती है। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ था? तो जो लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ था वह सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांची के स्तूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है वह दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा में जो मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? तो ये मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं वो यमुना नदी में मिल जाती हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह सब मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा में है? तो नदियों की जो दिशा है वह ढाल की दिशा बताती है, तो वह उत्तर पूर्व की तरफ सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं मालवा के पठार से निकलकर, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो मालवा पठार के मध्य भाग से गुजरती है कर्क रेखा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लावा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मालवा के पठार से हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा के पठार से लावा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो जाना पाव चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? तो मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है। और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। मालवा का पठार प्राकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं और चोटी दी हुई है। जो सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में बताया गया। तो जो मालवा पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी सिगार चोटी है। बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो वह सतपुड़ा, दो बड़ी नदियों की भी नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है सतपुड़ा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैकाल श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो विभिन्न नदियों का स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन पठार के मध्य जल द्विभाजक माना जाता है? किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी और दक्कन पठार के मध्य जल द्विभाजक माना जाता है? तो वह सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसे नर्मदा सोन घाटी और दक्कन पठार के मध्य जल द्विभाजक के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ एक फैक्ट देख लेते हैं। मालवा का पठार दिया गया है और कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में उनका। तो जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश का 28.6% है मालवा का पठार, और बुंदेलखंड का पठार 7.79% है, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी है जो वह 11% है, और बघेलखंड का जो पठार है वह 7% है। तो सर्वाधिक मालवा का पठार मध्य प्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक मालवा का पठार क्षेत्रफल है 28.6%। और इसी के साथ हमारे पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं।
और इसी तरह अन्य वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।